अस्सलामुअलैकुम, ये है BU रेडियो और मैं हूं आपके साथ दानिश नेमबाज। ये प्रोग्राम का नाम है वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया में आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई और एक इंडस्ट्री में काफ़ी कामयाबी के साथ काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं और क्या यहाँ पर पढ़ा था, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर फ़ायज़ अली, जिन्होंने BSc किया और इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से इन्होंने MS किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। 2023 में इन्होंने ये MS किया था और माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट रहीं बल्कि एक और इनका हुनर है जो मैं जानूंगा कि इन्होंने अपनी जो CGP है मेंटेन की हर सब्जेक्ट में 4 से ऊपर। ये कैसे कर लिया, मतलब ये कहाँ होता है, ये इस पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच दानिश फॉर हैविंग मी। बस इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कम बैक टू बहरिया। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी दानिश कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी 2011 में जी। और देन आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर पावर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और मैं वहाँ पर लास्ट 15 ईयर्स से जो है वो जॉब कर रही हूँ और माशाल्लाह हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं हाँ वहाँ पे। माशाल्लाह से वहाँ पे हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ। बेसिकली जो हमारी कंपनी है वो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है, पैनल मैन्युफैक्चर करती है और एनर्जी मीटर्स। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हम ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं और के इलेक्ट्रिक और जो आपके वापडा है जो यूटिलिटीज़ हैं हम उसके सप्लायर हैं। और जितनी भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या आपके हाउसिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, DHAs हैं, ऑल दैट हम उसमें जो हैं वो ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि माशाल्लाह से बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं, फैकल्टी भी हैं। जी, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जर्नी रहा ये बड़ा एक अच्छा जर्नी रहा शुरू से लेकर अब तक। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक एट बहरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, सारी बातें एक तरफ, बंदा पढ़ भी लेता है, कामयाब भी हो जाता है, इंडस्ट्री में चला भी जाता है। ये मुझे बताएं, ये CGPA 4 मेंटेन करना बल्कि इससे ऊपर हर सब्जेक्ट में, ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये क्या बादाम अम्मी ने बचपन से खिलाए थे या क्या हुआ, ये कैसे कारनामा? अच्छा दानिश, ये एक 4 CGPA 2 के मैं बचपन से ही फर्स्ट पोजीशन होल्डर इस तरह से रही हूँ कि मेरी हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ। लेकिन मैंने एक चूँकि ब्रेक लिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद और उसके बाद मैंने 2021 में मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहरिया यूनिवर्सिटी से किया। तो आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छे से कर सकूँगी। लिटरली मुझे नहीं पता था। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा वो करती थी कि मेरे साथ जो थी वो चीज़ें डिफरेंट थी बाकी लोगों की निस्बत, इसलिए कि मैं जॉब भी एट अ टाइम कर रही थी और मैं अपने घर को भी मैनेज कर रही थी। एक मदरहुड वाला फैक्टर भी था और फिर उसके अलावा इसको 4 CGPA को मेंटेन करना ये एक बड़ा मुश्किल काम था कि मुझे ऑब्वियसली इसके लिए मेहनत तो करना पड़ी। डेफिनेटली विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं अपना वो एक टाइम ड्यूरेशन रोज़ाना ये ज़रूर करती थी कि मैं दिन में 2 घंटे रात को जब सब सो जाते थे तो आई स्पेयर 2 आवर्स फॉर स्टडी। और कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, घर में गेस्ट हो, एनीथिंग। तो लेकिन मैं ये इसको बड़ी ज़िम्मेदारी से और इस तरह करती थी कि मेरे 2 घंटे पढ़ाई के हैं जो कि 10 से नॉर्मली 12 या 1 बजे तक होते थे। और मैं उसमें कोशिश करती थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतने ज़्यादा गैप के बाद बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में जो है वो उस तरह नहीं हो पाऊँगी जिस तरह बाकी लोग हैं। क्योंकि मेरी क्लास में बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के लोग थे। दे ऑल बिलोंग टू आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, स्पार्को एंड ऑल दैट, एंड दे वर माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट और बड़े अच्छा उनका प्रोफाइल था। तो आई वाज लाइक कि अच्छा मुझसे शायद नहीं हो पाएगा ना, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला और प्रेयर्स जो थी पेरेंट्स की, उसकी वजह से ये 4 CGPA अटेन हुआ। मैंने गोल्ड मेडल लिया माशाल्लाह से और ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है ये। और ओवरऑल बहरिया यूनिवर्सिटी की यादों को अगर हम ताज़ा करें 2023 में, क्योंकि आप पास आउट हुई यहाँ पर, किस तरह का माहौल आपको यहाँ पर लगा? इवन मास्टर्स जब आपने किया, MS में आपने एडमिशन लिया होगा, बहुत सारे आपने कहीं ना कहीं लोगों से सुना होगा यूनिवर्सिटी के बारे में। कैसा रहा ये सफ़र आपके इन मास्टर्स का? अच्छा, मास्टर्स का जो सफ़र था वो बहुत एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशनल था मेरे लिए। मतलब मेरी जॉब के हवाले से भी और वैसे भी
देखिए, मैं चूँकि जॉब तो कर रही थी एज अ हेड ऑफ़ ऑपरेशन, लेकिन एक वो जो मैनेजमेंट स्किल्स थी ना, मैंने मास्टर्स में बहुत ज़्यादा लर्न किया अपने Okay. टीचर्स से, और जो मेरे साथ ग्रुप फेलोज़ थे उनसे एक इंटरेक्टिव आपका सेशन होता था, उससे आप बहुत एक अच्छा सीखते थे। बहुत सी ऐसी थॉट्स होती थी जो आप जिनके बारे में सोचते थे, जब आप ग्रुप डिस्कशन करते थे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। आपको पता है, Right. लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस बिल्कुल प्रोसेस। ऐसे ही है। आप रोज़ाना जब एक नई चीज़ सीखते हैं तो डेफ़िनेटली उसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्टेबिलिटी आप में जब आ जाती है तो आप में मज़ीद लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो इन्हेंस होती है। तो मुझे मास्टर्स में टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से एक ऐसा कोलैबोरेटिव सा एनवायरनमेंट मिला कि मुझे वो फ़ील नहीं हुआ कि इट्स अ डिफ़िकल्ट, मतलब ये Okay. होता गया और वो अल्लाह ताला का शुक्र है, और वो इतने अच्छे से हुआ। और ऑब्वियसली उसका जो इम्पेक्ट आया वो मेरी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया, और बल्कि जब मैंने ये गोल्ड मेडल विन किया तो मेरे बेटे में भी ये अर्ज पैदा हुई कि अच्छा। मुझे भी अब गोल्ड मेडल विन करना है। एंड ही माशाल्लाह आल्सो अर्नड 4 गोल्ड मेडल्स Wow. इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Wow. तो And what he's doing? ही इज़ इन क्लास 3। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। सो तो मतलब वैसे भी सोना महंगा हो रहा है, अच्छी बात है, सारे गोल्ड मेडल लेके आप लोग रख लें। ये नहीं, मुझे ये एक बात और बताएं आपके, माशाल्लाह जिस तरह से आपने जिक्र किया, टीचर्स वगैरह याद हैं? अगर मैं कोई एक आपसे बात करूं, कि सारे टीचर्स आपके अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ गुस्से वाले भी होते हैं, इनसे डर भी लगता है, लेकिन एक आपके ख्याल में आपके बेस्ट टीचर कौन से रहे जिनसे आपने पढ़ा? मुझे लगता है कि वैसे तो सारे टीचर्स माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, लेकिन मुझे लगता है मिस मैया जैसी थी, सर मोतसिम थे, और सर तारिक थे, सर अली अब्बास थे। लेकिन इनमें जो बेस्ट, अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से या आप बुक नॉलेज की बात करें, तो सर मोतसिम ने जिस तरह से हमें रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया था, जी। दैट वाज वेरी बेस्ट थिंग। और इसके अलावा सर तारिक ने जिस तरह हमें पढ़ाया है, वो एक बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने Okay. ऑब्वियसली हमें ना एक बेहतर इंसान बनाया है, ना सिर्फ पढ़ाया है बल्कि एक अच्छे इंसान के तरह ना उन्होंने हमारी एक होता है ना अपब्रिंग करना किसी को, तो इस तरह से उन्होंने किया है। तो जो जब कभी जाहिर सी बात है थक भी जाते होंगे तो कैफेटेरिया भी जाना होता होगा, मैं अमूमन सबसे सवाल करता हूँ कि कैफेटेरिया का सबसे बेहतरीन खाना कौन सा था जो आप कहती नहीं भाई ये अच्छा है ले लो? अच्छा, मैं चूँकि इतनी ज़्यादा वो फूडी लवर नहीं नहीं हूँ, थी? हाँ, अच्छा। फूड लवर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे चाट वहाँ की बहुत पसंद थी, दही चाट। और अक्सर वहाँ पे सर्दियों में हम लोग चाय ओके। ज़रूर पीते होते थे, और वहाँ हम वही, चाय कैफेटेरिया की बहुत अच्छी है, इसमें हाँ, कोई नहीं, शक चाय नहीं। इसमें कोई और शक अगर नहीं है। फ्री की आपको मिल जाए ना तो और अच्छी लगती है। नहीं, उसमें होता था, हमारे जो ग्रुप फेलोज होते थे तो हम किसी को भी कहते थे कि आज चाय तुमने पिलानी है, अच्छा। तो वो डेफिनेटली वो चाय लेकर आते थे, और ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़ा एक अच्छा कैफेटेरिया में हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और सबसे अभी मैं बल्कि दानिश आ रही थी तो अभी मिड्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉरिडोर में बच्चे इस तरह पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ, तो मुझे वो बिल्कुल टाइम रिकॉल हुआ, मेमोरीज रिकॉल हुई कि हाँ, हम भी ऐसे तैयारी करते थे, हर वक्त सुबह से शाम तक पढ़ाई करना और पढ़ते रहना, और फिर आपस में ग्रुप डिस्कशन करना। और मेरा तो ये बड़ा मोटिव होता था ना कि मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे कि हाँ पढ़ा, और मैं बड़े शौक से इसलिए पढ़ाती थी क्योंकि मेरी अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाती थी उससे। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, थोड़ा सा आप स्टूडेंट जो हैं जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और अब तो माशाल्लाह से हमारी एक मस्जिद भी है बहुत बड़ी, उसके पास एक गार्डन है, अब जिम बहुत अच्छा बन गया है, और बहुत सारी ऐसी जगहें। कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ आप समझते नहीं आप जाकर अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती हैं पढ़ाई के बाद, थोड़ा कि बर्डन हो जाए उसके बाद? मुझे लगता है दानिश, जब हम लोग 2023 में पास आउट हुए तो उस वक्त मस्जिद अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में थी, लेकिन हाँ, लाइब्रेरी में हम लोग ज़रूर आते होते थे। लाइब्रेरी में क्योंकि ऑब्वियसली हमें पढ़ने को और वो चीज़ें समझने का एक ग्रुप डिस्कशन ज़रूर होती थी। अगर ग्रुप डिस्कशन नहीं भी होती तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई, वहाँ पे बैठते थे, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी में ये वाली वो नहीं होती कि आप कहीं भी बैठ जाएं, हाँ, कहीं भी बैठ जाएं, और यू हैव टू एंजॉय द टाइम। और ऑब्वियसली वो मेमोरीज़ दोबारा नहीं आती हैं, हम अभी भी रिकॉल करते हैं उन मेमोरीज़ को, हंसते हैं, आपस में फ़ोन में फ्रेंड बात करते हैं, और ये बड़ी अच्छी मेमोरीज़ थी यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों ने बनाई। राइट। तो आपने जो पढ़ाई की, आपने एमएस किया यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टू बी ऑनेस्ट मुझे बताएं कि उसका कितना फ़ायदा हुआ आपके बैचलर के बाद इंडस्ट्री में काम करने के लिए?
दानिश, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने चूँकि हेड ऑफ़ ऑपरेशंस एज अ जॉब करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा कहीं कहीं लगता था कि मुझे मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सप्लाई चेन डील कर रही थी, प्रोक्योरमेंट डील कर रही थी, एट अ सेम टाइम मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही थी। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो थी उसकी एक बहुत ज़रूरत थी, और उसमें मेरी जो कोर्स बुक्स थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। मुझे टीचर्स की डिस्कशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, मुझे जो मेरे साथ ग्रुप फेलोज़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। तो मुझे लगता है कि पहले जो मेरा जर्नी था जो चल रहा था, उसके अंदर ये एक बड़ा अच्छा एक आप कह लें कि एक एडिशन हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और इससे मुझ में कॉन्फिडेंस भी मज़ीद बेहतर हुआ है मेरा, और मुझे लगता है कि मैं मज़ीद पैशन और डेडिकेशन के साथ अब अपनी जॉब कर रही हूँ। राइट। अच्छा, मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, आपको जो काम मिल जाए ना आप ठान लेती हैं। जिस तरह आपने बैचलर किया, फिर आपने मास्टर्स किया, और फिर हम जो बात करें CGPA को आपने मेंटेन किया 4 पे, और उसके बाद माशाल्लाह आप जॉब कर रही हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। 15 साल आपको इस कंपनी में हो गए। ये मुझे बताएं कि आपके बारे में मैंने ये भी सुना आप सोशल वर्कर भी हैं, और सोशल वर्कर आप बाकायदा तौर पे आपने प्रोफेशन भी क्यों कह लें प्रोफेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया उसके लिए। कोरंगी में एक स्कूल और मदरसा है जिसको आप रन कर रही हैं, और वहाँ पर तकरीबन 160 बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, यूनिफॉर्म, बुक, सब कुछ फ्री है। तो इसके हवाले से बताएं, ये सोशल वर्कर ये जो आप रन कर रही हैं, ये ख्याल कैसे आया है, और आगे क्या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप यहाँ पर? अच्छा दानिश, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हम सब किसी ना किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए तख्लीक हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी बेहतरी के लिए की, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, उसमें गोल्ड मेडल अचीव किया। तो दिस वाज द माय अचीवमेंट ना। मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी अपनी सोसाइटी में, और मैं चाहती थी कि और मुझे पता था कि जब तक दानिश मैं अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलूँगी मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकूँगी। तो मैंने अपनी कंफर्ट जोन को ख़त्म किया। मैंने उन बच्चों को जो है उनके लिए क्यूरिकुलम डिज़ाइन किए, उनकी नर्सरी, प्रेप, और बाकायदा इसके लिए मैंने डिफरेंट स्कूल से मीटिंग की, बीकन हाउस से, आर्मी पब्लिक स्कूल से, जैसे डिफरेंट जो अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं, उनके टीचर से मुलाकात की जो मैं, और वहाँ पे मैंने तरबियत सेशंस दिए जो मैं कर सकती थी। और उसके लिए मैंने फिर उन बच्चों को अभी माशाल्लाह से स्कूल प्राइमरी तक रन कर है, और मदरसा है उसमें 250 स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है। तो मैं ये एक मैसेज ज़रूर दानिश बल्कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी देना चाहूँगी। देखिए हमारे माशरे में सब लोग इतने काबिल हैं, दे हैव वेरी गुड एबिलिटीज़, एलिजिबल हैं वो। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उन्हें अपना नॉलेज ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके पास पोटेंशियल है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप अपॉर्चुनिटीज़ अगर क्रिएट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, कि आप, ये उनका भी राइट है। देखिए रिस्क सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसे जमा करते जाएं और उसको रखते जाएं। रिस्क इज़ लाइक आपके लिए कुछ लोग दुआ करें, दैट इज़ योर रिस्क। आपकी अच्छी औलाद है, दैट इज़ योर रिस्क। तो द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में वो आपके पास वापस आता है। तो उन बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ता है ऑब्वियसली मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, और मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे एक बाकायदा वोकेशनल ट्रेनिंग का भी जो है वो स्टार्ट करूँगी सून। तो जो वहाँ पे, ताकि कुछ स्किल सीख सकें। आजकल हमारे माशरे में कोई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसी स्किल हो जिसकी वजह से वो कल को अपना या अपने जो और लोग हैं उनको बेहतर कर सकें, उनका मियार ज़िंदगी बेहतर बना सकें। तो आई एम डेफिनेटली प्रमोटिंग इट, और इंशाल्लाह ताला ये जो मेरा मिशन है मुझे लगता है कि मैं इसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर कुछ अच्छा करूँगी माशरे के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा फ़ायज़ा, ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा है फ़ीमेल्स बहुत कम आ रही होती हैं। अब वो ये कहती हैं कि मतलब शायद ऐसा काम करना है, बिजली के तार जोड़ने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ऐसा है क्यों है कि फ़ीमेल्स इस पढ़ाई की तरफ कम आ रही होती हैं? दानिश बिल्कुल ऐसा है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो हम लोग सिर्फ 5 लड़कियां थी और हमारी 76 की क्लास थी। तो उसमें से भी ऑब्वियसली फिर कुछ की शादी हो जाती है या वो इसको मज़ीद कैरियर को परसू नहीं करती हैं।
लेकिन चूंकि मैं इस फील्ड में 15 ईयर्स से हूँ, दो कि ये एक बड़ा मेल डोमिनेटिंग फील्ड है इंडस्ट्री में, मतलब ये ज़रूर सुनना पड़ता है कि अच्छा इसको क्या पता होगा ना, इसको तो नहीं छोड़ें आप, मतलब फिर गुस्से हम, में हाँ, आके आप तार छील के लगा नहीं देती हैं नहीं बोर्ड पे? ऐसा नहीं? नहीं था। अच्छा। बेसिकली देखें, टेक्निकल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, देखिए उसके लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही। आप देख लें आजकल ज़्यादातर तो आप देखें लड़कियां, मैं हर क्लास की अगर स्ट्रेंथ देखूं, बीइंग अ टीचर भी, तो मुझे लगता है कि हर क्लास में लड़कियों की स्ट्रेंथ आजकल ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप में पैशन है, तो डेफिनेटली आप एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी चल सकते हैं। हाँ, शुरू में मुझे बहुत सा मसला होता था, लोग कहते थे कि अच्छा ये भी जाएगी। हम लोग रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट में होते थे वापडा के, तो वहाँ पे बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स होते थे, तो मैं वहाँ पे एक ही लड़की थी, बाकी सब मतलब जो थे वो मेल थे, और टोटली एक मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट था। तो वो वहाँ पे कहते थे कि अच्छा ये भी साथ चलेंगी, तो आई वाज लाइक कि हाँ, मतलब मैं भी ये करने के लिए आई हूँ, तो डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद मैंने चीज़ों को सीखा है, मैंने फील्ड स्टडी भी की, मैंने अपनी इंडस्ट्री में भी हर डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने टेक्निकल नॉलेज गेन किया है, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की है, प्रोक्योरमेंट में, सप्लाई चेन में। तो इसमें ऑब्वियसली मेरे डायरेक्टर का भी बहुत किरदार है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नो हाउ होते होते तो आज माशाल्लाह से ये पोजीशन मिली। उसके बाद कि आई कैन हैंडल एवरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जितने भी, और पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मॉनिटर कर रही है। वाह, ज़बरदस्त। तो साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फ़ायज़ा हैं, इनके फ़ादर को भी हम टेलीफोन कॉल पे लें और उनसे बात करें, उनसे जानें फ़ायज़ा के हवाले से कि उनको कैसा लगता है कि माशाल्लाह से उनकी बेटी जो है वो आज रोल मॉडल बन चुकी हैं, बहुत सारे काम यहाँ पर कर रही हैं, तो उनको हम शामिल करते हैं टेलीफोन पर। राइट, तो फ़ायदा जो आपके फ़ादर हैं उनको हम टेलीफोन कॉल पे ऑन एयर लेते हैं और कुछ आपके बारे में जानते हैं कि माशाल्लाह से आप जो यहाँ तक पहुँची हैं वो कैसा फ़ील करते हैं। सो हमारे साथ वो इस वक्त टेलीफोन कॉल पर हैं और अहमद नाम है, अहमद साहब जो कि फ़ायज़ा के फ़ादर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरिया यूनिवर्सिटी के वेब रेडियो पे मौजूद हैं फ़ायज़ा, मैं हूँ दानिश। ये बताएं कि जी। फ़ायज़ा माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने पढ़ा, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिस ये फील्ड में गई हैं वहाँ पर लड़कियाँ बड़ी कम कम होती हैं, और आपकी जिस तरह सही। सपोर्ट रही, इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। कैसा फ़ील करते हैं माशाल्लाह से, ये आज पढ़ा भी रही हैं, ये जॉब भी कर रही हैं, सोशल वर्कर भी हैं, क्या फीलिंग्स हैं एज अ फादर आपकी अब? ये होता है कि बाज़ लोग ख्वाहिश करते हैं कि मेरे यहाँ कोई बेटा पैदा हो ताकि उसका एक नाम हो, और हो भी टैलेंटेड किस्म का। ठीक है। अच्छा, मैंने ये रोग जो है ना अपनी बेटी में देखा है। जी। ठीक है। इसने तमाम वो चीज़ें, तमाम अचीवमेंट जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक थी, इसने इससे भी ऊपर किया है। और ये वालिद के साथ इतनी अटैच है, इसने जिसको जो मैंने कहा है इसने वो किया है। सपोज इसने, मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह, मैं अगर बेटों को मैंने एक पढ़ाया, काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो बेटियों को भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट ही कराऊंगा, ताकि ये कहीं ये ना हो मोहताज हो जाए किसी की भी, ये खुद एज ए कमांडिंग पोजीशन में हो। राइट ठीक है। राइट, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा आपकी बातें सुन के वो रोने भी लगी हैं, थोड़ा सा माहौल और अच्छा करते हैं, लेकिन ये बताएं मुझे कि शरारती थी या ये नहीं थी शरारती बचपन में? नहीं, शरारती कोई नहीं थी। नहीं थी। ये नहीं, अपने वो टीचर की इज्जत करती थी। जी जो सही किस्म के टीचर होते थे ना, जिनसे हम इल्म सही ले सकते हैं, जी जी ये उनकी काफी रिस्पेक्ट करती थी, जी उनसे इसने गेन किया है। जी। फिर मेरी हत्तल विसा कोशिश ये थी, इसको मैं किसी तरह किसी टीचर के साथ यानी कि लिंक करवा दूं, ताकि ये कुछ सीख सके। ठीक है। अच्छा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने अचीव किया। माशाल्लाह, ये बताएं, तारीफ़ें तो बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बुराई या कोई ऐसी नापसंदीदा आदत इनके अंदर होगी जो आप कहते होंगे भाई ये नहीं होनी चाहिए। अब कोई एक आदत तो ढूंढ के लेकर आए आप, कोई एक तो होगी। हाँ, वो लानी चाहिए, क्योंकि जो पाक जात है वो तो अल्लाह की है, और तो कोई बेशक पाक जात नहीं। बेशक। ठीक है ना, जो हर ऐप से पाक है। जी। ठीक है ना, बाकी जो होंगी तो वो मुझे, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, छुपा के करती हैं सारे काम आप, कुछ नहीं पता फादर नहीं, छुपा के भी कभी ना कभी एक्सपोज बंदा हो ही जाता है, हाँ लेकिन हाँ। ऐसी बात नहीं है।
जो ये मैंने कहा इसने माना है जी। और जो इसने कहा है वो मैंने माना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। कुछ बात करनी चाहेंगी फादर से आप? बस अब्बू मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे आप वालिदैन जो है वो आप लोगों जैसे दिए, जिन्होंने मेरी बेहतरी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं हमेशा सारी ज़िंदगी आपके मशकूर रहना चाहती हूँ। आप हमारी सर का ताज हैं। देखिए ना, मैंने कुछ दिया नहीं, तो मैं इसको कहा है, इसको मैं जन्नत के लिए कहता हूँ कि दुआ ये देते हैं इंशाल्लाह आप, हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि ओबीडियंट, हाँ दुआ देता हूँ। ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और थैंक यू सो मच ऑन बहरिया यूनिवर्सिटी बिहाफ कि आपने एक इतनी अच्छी बेटी पाकिस्तान को दी, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सो बाप की जो शख्सियत होती है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और इतनी माशाल्लाह तारीफ़ें की, तो ऐसा होता है कि आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं जब पेरेंट्स आपके ऐसे हों जो आपको बकअप कर रहे हों और आपके ऊपर हमेशा से पीछे मौजूद हों कि आप जो करना है करें, मैं आपके साथ हूँ, तो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा, हमारे साथ मौजूद रहीं। थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज आप देना चाहें उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन बेटियों के लिए जो बैलेंस रखना चाहें, क्योंकि अमूमन बहुत सारी, मैंने टू बी ऑनेस्ट ऐसे रोल भी देखे हैं ख़वातीन के जो शायद अपने करियर में इतना आगे चली जाती हैं, फैमिली को पीछे छोड़ देती हैं, पीछे फैमिली को पलट के नहीं देखती। तो आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए, किस तरह लाइफ में बैलेंस रखें, और फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका करियर है? देखिए दानिश, फैमिली तो ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करके, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अपनी औलाद को बेहतर तरबियत दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन अगर ये कैपेबल हैं और वो कर सकती हैं तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। और ऑब्वियसली पेरेंट्स सपोर्ट जो होती है ना, वो एक बड़ा एक किरदार अदा करती है। मतलब मुझे पता है कि मेरे वालिदैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मतलब मेरे जो आगे जो मेरे बेटा है उसके लिए भी मेरी मदर ने बड़ा किरदार अदा किया है कि बहुत दफ़ा कुछ इवेंट्स ऐसे होते थे, मुझे किसी और सिटी में जाना पड़ता था या कुछ, तो शी लुक आफ्टर माई चाइल्ड। और अब्बू जो हैं ऑब्वियसली आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। तो मुझे लगता है कि जो ख़वातीन कर सकती हैं वो उनको ज़रूर करना चाहिए। आपका माशरे में कोई ना कोई ऐसा रोल ज़रूर होना चाहिए। देखिए, अगर आप कैपेबल हैं, आप अपने लिए कैपेबल हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह बन सकें, वो भी आपको जो है वो एज ए एग्जाम्पल जो है उस तरीके से देखें और वो भी अपने आप को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा। फ़ायज़ा अली हमारे साथ मौजूद रही, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की अलमना, जो कि हमसे बात कर रही थी। वेलकम बैक टू बहरिया प्रोग्राम का नाम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।